हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक का पूरे करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। जिस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर के, हम इन क्लासेस में उसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस का रिवीजन करा रहे हैं। तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं डेली बेसिस पर। यहाँ पर आपकी डेली क्लासेज आ रही हैं और आज की क्लास में हम जनवरी 2023 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे काफ़ी अच्छे से। आपको बता दें कि जनवरी 2023 के करंट अफेयर रिवीजन की 2 क्लासेस आपकी ऑलरेडी आ चुकी हैं और इनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में कौन संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश चुनी गई है? तो इसका सही आंसर है मनप्रीत मोनिका सिंह। आपको याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश मनप्रीत मोनिका सिंह को चुना गया है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, पहली बार विश्व हिंदी दिवस किस प्रधानमंत्री द्वारा मनाया गया था? तो आपको यहाँ पर याद रखना है, इसका सही आंसर है सी, मनमोहन सिंह। पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनमोहन सिंह के द्वारा मनाया गया था। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, केरल। आपको याद रखना है, केरल ने देश के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है डी, डॉक्टर DY चंद्रचूड़। आपको याद रखना है, वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा डॉक्टर DY चंद्रचूड़ को सम्मानित किया जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर है सी, नई दिल्ली में। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, जोशीमठ। आपको याद रखना है, जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। सेवंथ क्वेश्चन है, हाल ही में इमो इनू इरत्पा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को साइन किया गया है? इसका सही आंसर है सी, सूर्य कुमार यादव। तो आपको याद रखना है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए सूर्य कुमार यादव क्रिकेटर को साइन किया गया है। नाइन्थ क्वेश्चन है आपके सामने, वरिष्ठ भाजपा नेता केसरीनाथ त्रिपाठी जिनका प्रयागराज में निधन हुआ, वे किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? इसका सही आंसर है बी, पश्चिम बंगाल। तो केसरीनाथ त्रिपाठी जिनका प्रयागराज में निधन हुआ है, वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे। 10th क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, BPCL। BPCL महारत्ना कंपनी के द्वारा भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैसूरू व हम्पी शहर को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया। ये स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बी, कर्नाटक। ये स्थल आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में किसके द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, अमित शाह। अमित शाह के द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के द्वारा जनवरी 2023 में ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनाया गया पारंपरिक छेर छेरा महोत्सव किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दान देना और दान लेना। आपको याद रखना है, छेर छेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में इसे मनाया गया था और इसका विषय है दान देना और दान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा सहर्ष योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। आपको याद रखना है, त्रिपुरा के द्वारा सहर्ष योजना को शुरू किया गया है। और सहर्ष योजना क्या है? ये स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है सी, टेनिस। तो आप सभी को पता है कि सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध कवि प्रोफेसर रहमान राही का निधन हुआ, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो आपको याद रखना है, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2007 में प्रदान किया गया था। तो आप देख सकते हैं, ये कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं और ये कवि हैं प्रोफेसर रहमान राही। इनका निधन हो गया था और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2007 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए चयनित किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी को। आप देख सकते हैं, ऑस्कर 2023 के लिए द कश्मीर फाइल्स, RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी, इन सभी को ऑस्कर 2023 के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों के किस आयु वर्ग में भारत की अनाहत सिंह ने स्क्वैश का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है अंडर 15। इन्होंने अंडर 15 के अंतर्गत इस खिताब को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ए, फ्रांस। तो फ्रांस के द्वारा 2030 तक सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है बी, जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है फिल्म RRR फिल्म से नाटू नाटू गीत संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, AC चारनिया। नासा के द्वारा किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को? तो आप देख सकते हैं, AC चारनिया को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर है विकसित युवा विकसित भारत। तो कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने करियर के 92वां साल 2023 का पहला टूर खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित हैं? तो आपको यहाँ पर याद रखना है, नोवाक जोकोविच आपके सर्बिया देश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा सबसे तेज भुगतान ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है पे रूप, PRUP। तो इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में PM 2.5 की मात्रा के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है आपका दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर टेहमटन ई उदवाडिया जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये एक डॉक्टर थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है बी, पंजाबी। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हाल ही में पंजाबी भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ए, स्पेयर। स्पेयर शीर्षक से इन्होंने अपना संस्मरण जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर है सी, अमेरिका। अमेरिका के द्वारा दुनिया में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ए, 3200 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको याद रखना है कि विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास के द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है सी, IIT मद्रास में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, उत्तराखंड के द्वारा। तो उत्तराखंड के द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य की ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस परियोजना को बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, केरल के द्वारा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, अदार पूनावाला। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 से अदार पूनावाला को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संजीव सान्याल की पुस्तक रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विमोचन अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपका कोलकाता में स्थित है। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने जनवरी 2023 के करंट अफेयर का रिवीजन किया है MCQ की फॉर्म में। ये क्लासेस आपकी जारी रहेंगी और हम जनवरी से लेकर अभी तक के करंट अफेयर को इसी प्रकार से MCQ की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। आपको इन क्लासेस को डेली बेसिस पर देखना है, डेली आपकी क्लास आएंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।